नमस्कार दोस्तों। ऐसा लगता है कि जो नरेंद्र मोदी हैं और योगी जी हैं, इन दोनों ने एक दूसरे के साथ कंपटीशन शुरू कर दिया है। अब कौन किसको फॉलो कर रहा है, कौन आगे है, कौन पीछे है, समझ नहीं आ रहा। क्या वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, या एक दूसरे को compete कर रहे हैं? आई डो नॉट नो। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि दोनों की तरफ से एक एक स्टेटमेंट बहुत बड़ी वो स्टेटमेंट्स आई, जिसके कारण मुझे सोचने पे मजबूर होना पड़ा कि है क्या। और आपको मालूम है कि जो हमारा करंट जो लैंडस्केप है हमारा इंडियन पॉलिटिक्स का, उसके अंदर ये दोनों नाम बहुत बड़े हैं, नरेंद्र मोदी और यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। दोनों टावर हैं हमारी पॉलिटिक्स के, बीजेपी के स्टॉलवर्ड्स हैं। अब दोनों का जो इन्फ्लुएंस है वो भी इतना ज़्यादा है कि वो मोदी जी का स्टेटस डिफरेंट है, योगी जी का भी कोई कम नहीं है। दोनों बहुत पावरफुल क्रूसेडर्स हैं, यानी कि तलवारें तो हाथ में लेके रखते हैं, और कब चला देंगे, कहाँ चला देंगे, समझ नहीं आता। मोदी जी साइलेंट वॉरियर हैं, चुपके से काम करवाते हैं, ब्लड शेड नहीं होने देते। और योगी जी हैं कि ब्लड के बिना वो काम करते नहीं हैं, कभी टांग में गोली होती है तो कभी सर में। और जो वहाँ पे गुंडे हैं आज की डेट में भागते हुए आपको दिखाई देते हैं, पुलिस वाले हैं, थाने में आपको दिखते नहीं हैं, क्योंकि थाने में कोई काम ही नहीं है, चक्कर लगाते हुए आपको दिखाई देते हैं। तो दोनों का काम करने का स्टाइल मैंने आपको समझा दिया। दोनों का जो विजन है वो एक ही है, वो है स्ट्रॉन्गर, मोर यूनिफाइड भारत। लेकिन दोनों के काम करने का स्टाइल इतना ऑपोजिट है कि दोनों का जो मैसेज है, योगी जी हों या मोदी जी, भारत ही नहीं दुनिया भर में उसे डिस्कस किया जाता है। यानी कि ऐसा लगता है कि दोनों कहीं ना कहीं compete कर रहे हैं, नेशनल स्टेज के ऊपर भी और इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर भी। क्या ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एक एफर्ट्स को, एक भारत का फ्यूचर क्रिएट करने में, या कंपटीशन है? ये अब डिस्कस करेंगे डिटेल में। पहले आते हैं, मोदी जी ने ऐसा क्या बोल दिया कि मेरा दिमाग चकरा गया। उन्होंने बोल दिया कि हम सबको यूनाइट होकर अपने कंट्री की इंटेग्रिटी को डिफेंड करना पड़ेगा। मोदी जी ऐसी स्टेटमेंट अहमदाबाद की एक पब्लिक एड्रेस में उन्होंने बोल दिया। और पीएम मोदी ने बोला कि फोकस जो मेरा है वो है, की इशू जो मेरे सामने है वो है कि भाई मुझे जो बैकबोन है मेरे कंट्री के पॉलिटिकल एजेंडा की, बीजेपी की, वो है नेशनल यूनिटी और इंटेग्रिटी। और मोदी ने जो ये एम्फसाइज किया है कि जो ऑपोजिशन फोर्सेस हैं उन्होंने इस कंट्री को एक तरह से नेगेटिविटी में धकेल दिया है, और भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए वो एंटी इंडिया फोर्सेस के साथ हाथ जोड़ने को भी तैयार हैं, यानी कि राहुल गांधी के ऊपर सीधा अटैक। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि भाई हमने आर्टिकल 370 खत्म किया, और राहुल गांधी बोलता है कि हम अगर गवर्नमेंट में जम्मू एंड कश्मीर में आए तो हम आर्टिकल 370 दोबारा से ले आएंगे। यानी कि जो हमारे भारत की यूनिटी है कि ऊपर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक ही झंडा है, राहुल गांधी दो झंडे चाहता है। दूसरी तरफ कंजरवाल है, वो पंजाब में खालिस्तानियों की अलग से कंट्री बनाकर उसका प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहा है। यानी कि उन्होंने दोनों की तरफ इशारा किया। वेस्ट बंगाल में ममता बानो चाहती है कि वो अलग कंट्री बना ले बंगाल के साथ, उसके ऊपर भी निशाना साध दिया। यानी कि प्रधानमंत्री को एक स्टैंस जो है उनका बड़ा क्लियर है कि ऐसे जो एलिमेंट्स हैं जो भारत को डिवाइड करने के लिए जो डेंजरस मूव्स चलते हैं, इससे वो कंसर्न्ड है, क्योंकि उन सारे लोगों को सत्ता का लालच है। अब मैं क्या बोला इसमें, बड़ा इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट मैंने अभी यूज करी। मोदी जी को डर है कि ये सारे लोग ये काम करना चाहते हैं। तो मोदी जी की जो लैंग्वेज है वो बड़ी प्रिसाइज थी कि मन्नू पता हैगा तुसी की कर रहे हो, और ये जो टारगेट आप कर रहे हो मुझे भी और मेरे देश को भी, और ये सारी इंटरनेशनल जो फोर्सेस हमारे नेशनल प्राइड को जो तोड़ना चाहती हैं। आई नो इट। आई नो इट का मतलब क्या है दोस्तों, मुझे पता है, दैट्स इट। मैंने अभी कई वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैंने बताया कि मोदी जी इंटरनेशनल फ्रंट पर, लोकल फ्रंट पर कितने लेवल्स पर लड़ाई कर रहे हैं इस देश को बचाने के लिए। और
आपको मालूम होगा कि पिछले 10 सालों में मोदी जी की अगर सबसे बड़ी अचीवमेंट है वो है कि यहाँ पर स्पिरिट ऑफ डेवलपमेंट, यूनिटी, हिंदुओं के अंदर एटलीस्ट, और प्लस एक सपना जो हमें दिया कि ये देश एक विकसित भारत बन सकता है। मोदी जी ने अपने आप को एक लीडर दिखाया जो इंटरनेशनल फोर्सेस के साथ लड़ सकता है। सारा डीप स्टेट आज की डेट में ये हैरान है कि मोदी जी करने वाले क्या हैं। इसलिए मोदी जी एक ग्लोबल पावर हाउस की तरह आपको खड़े हुए दिखाई देते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स बढ़ा दिए, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा दिया, गुजरात को एक हब की तरह उन्होंने क्रिएट कर दिया, इकोनॉमिक प्रोग्रेस पूरे देश में वो लेकर आ रहे हैं। यानी कि यूनिटी के ऊपर भी काम करते हैं और इकोनॉमी के ऊपर भी काम कर रहे हैं। मोदी जी के लिए दोनों सेम साइड ऑफ द कॉइन है, दो साइड्स ऑफ द कॉइन भी नहीं है। यानी कि भारत की सक्सेस वर्ल्ड स्टेज के ऊपर वो है हमारे देश में यूनिटी रहे और यहाँ पर तरक्की भी हो ताकि देश में प्रॉस्पेरिटी आए। अब दूसरी तरफ आते हैं योगी जी की तरफ से। योगी जी बड़े ही सिंपल आदमी हैं, आपको मालूम है, बोलते कम हैं, गोली जल्दी चलाते हैं। पाकिस्तान को बोल दिया कैंसर ऑफ ह्यूमैनिटी है। यानी कि उन्होंने सीधा साधा बोल दिया पाकिस्तान का मतलब है सारे कॉकरोच, कि जितने भी कॉकरोच हैं दुनिया में वो कैंसर हैं इस दुनिया के लिए। आप सोच के देखिए, मोदी जी बोलते हैं मुझे पता है प्रॉब्लम क्या है, योगी जी बोलते हैं ये कैंसर है और कैंसर का इलाज एक ही होता है, उसकी कीमोथेरेपी करनी पड़ती है ताकि जो अंदर कीटाणु है उसे खत्म कर दिया जाए। कीमोथेरेपी पेस्ट कंट्रोल की तरह ही होती है जैसे चाइना इनका करता है। योगी आदित्यनाथ ने बड़े ओपनली बोल दिया कि मैं जानता हूं कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है कि ये कॉकरोच हैं, इनका पेस्ट कंट्रोल करना पड़ेगा। और बोला भी कहाँ है, अगरतला में, जहां पर त्रिपुरा में, जहां पर वो बोले कि भी पाकिस्तान एक कैंसर है। दोस्तों, अब ये तो बोल दिया कि कैंसर है, साथ में ये भी बोल दिया कि इस कैंसर से निपटने का तरीका मुझे पता है, मैंने यूपी में कर दिया, अब पूरे भारत में मैं इसे इंप्लीमेंट कर सकता हूं। यानी कि ही इज गोइंग टू एक्सटेंड दिस, असम में जाके बोला है, टू ऑल ओवर इंडिया। अब आप सोच के देखिए, अकॉर्डिंग टू योगी जी प्रॉब्लम का हल ये है कि खत्म करना है। साथ में पीओके का भी स्यापा बीच में डाल दिया कि हम पीओके को भारत के साथ मिलाकर छोड़ेंगे। 6 महीने का टाइम दिया है एंड ही बिलीव्स दैट दिस इश्यू कैन बी रिजॉल्व्ड इन 6 months। ये ऐसे ही नहीं है कि लिब्रांडो इन दो लोगों से घबराते हैं, मोदी जी से घबराते हैं और योगी जी का नाम सुनते ही अपनी कबर खोदकर उसमें अपने आप को डाल भी देते हैं और सुमित जैन आकर उसके ऊपर मिट्टी भी डाल देता है। ये पहली बार नहीं है कि योगी जी ने एक हार्ड लाइन स्टैंड लिया है, पाकिस्तान का नाम लेकर बेसिकली तो मुसलमानों को ही सुनाया है। और ये पहली बार नहीं है कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी को भी भारत की पार्टीशन के लिए जिम्मेवार से ठहराया कि सत्ता के लालच में इस गंदी पार्टी ने हमारे देश का विभाजन किया। आप सोच के देखिए, योगी जी बोलते हैं कि हमें पीस चाहिए, लेकिन ये पीस दूसरा है। जैसे मुसलमानों को हमारे देश में हमेशा ज़मीन का कोई टुकड़ा चाहिए होता है, हमने भी बोल दिया हमें पीस शांति वाला नहीं, हमें पीओके का जो पीस है वो हमें चाहिए। यानी कि पाकिस्तान को या मुसलमानों को ग्लोबल स्टेज के ऊपर एनिमी ऑफ द ग्लोबल पीस हमने डिक्लेयर कर दिया। और भारत की जो सॉवरेनिटी है उसको अगर आपको सीधा करना है, ठीक करना है, तो इन कॉकरोचों का जो सरबराह है पाकिस्तान, जब आप उसे खत्म कर देंगे, यहां पर पाकिस्तान के झंडे फहराने बंद हो जाएंगे। देखिए, जितने मुसलमान हैं भारत के अंदर, कॉकरोच जिसको मैं बोलता हूं, क्योंकि कॉकरोच ही हैं, गंद के ढेर में पैदा होते हैं, गंदे कपड़े डालते हैं, गंदा खाना खाते हैं, गंदी सोच रखते हैं, तो गंदगी तो इनके अंदर भरी हुई है, नहाते ये है नहीं, आपको पता ही है। तो योगी जी ने बोल दिया कि अगर भारत के कॉकरोचों को आपको यहां से धक्के मार के बाहर निकालना है, इनके पाकिस्तान को ही खत्म कर दो, पीओके को अपने साथ मर्ज कर दो और उसके बाद बाकी टुकड़े करके इनको भीख मंगे तो है ही हैं, अपने हाल पर छोड़ दो, यहां पर झंडे फहराने बंद हो जाएंगे। ये योगी जी का स्टाइल है। यानी कि वो ये नहीं कहते कि मुझे प्रॉब्लम पता है, सॉल्यूशन भी पता है।
अब आते हैं कि क्या योगी और मोदी एक दूसरे को compete कर रहे हैं या कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अगर तो आप फर्स्ट ग्लांस के ऊपर देखेंगे, ऐसा लगता है कि मोदी और योगी दो कंप्लीटली डिफरेंट इश्यूज के ऊपर बात कर रहे हैं। मोदी जी इंटरनल यूनिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं। योगी जी नेशनल सिक्योरिटी और मुसलमान यानी कि कॉकरोचों की प्रॉब्लम की बात करते हैं। लेकिन अगर आप क्लोजली देखेंगे, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, यानी कि दे आर इंटीग्रेट बैलेंसिंग एक्ट है दोनों का। दोनों के दोनों लीडर्स डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो है उसको टच करते हैं, जिसका एक लार्जर नैरेटिव है। जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स, जो कॉमन फैक्टर है वो है नेशनलिज्म का सेंटिमेंट। इन दोनों को वो टच करते हैं। मोदी जी इन डिफरेंट लेवल पर, योगी जी एट अ डिफरेंट लेवल। मोदी जी एम्फोसिस करते हैं नेशनल यूनिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ। मैंने पहले बोला गुजरात का मॉडल उन्होंने दिखाया और उन्होंने बोला कि इसी मॉडल के बेसिस पे मैं पूरे भारत का जो फ्यूचर है उसे चेंज करना चाहता हूँ। और हमारी भी जो होप है वो इंक्रीज होनी शुरू हो गई मोदी जी से। प्रोग्रेस हमने देखी है पिछले 10 सालों में, इसलिए हमें भी विश्वास हो गया कि मोदी है तो मुमकिन है। अब जो उनकी लीडरशिप है उसने पोर्ट्रे भी किया कि भाई जो नेशनल, जो पूरा नेशन है, इसे इकट्ठा करके चलाना वो हम ले सकते हैं, उसे करवा सकते हैं। मोदी जी के 2 टर्म में हमने तरक्की देखी, लेकिन जैसे ही ऑपोजिशन को थोड़ा सा मौका मिला, 99 सीटों पे आ गई कांग्रेस, उन्होंने ट्रेनें उड़ानी शुरू कर दी। अब जैसे ही ये ट्रेनें उड़ती हैं, यहाँ पर बसें खाई में गिर जाती हैं, सारे यात्री मर जाते हैं, लेकिन उसमें एक मुस्लिम जो ड्राइवर होता है वो बच जाता है मिरेकुलसली। अब वहां पर आते हैं योगी जी। योगी जी बोलते हैं कि मन्नू पर प्रॉब्लम की हैगी है। योगी जी क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि मैं वो बंदा हूँ जो अपने लोगों को प्रोटेक्ट करता हूँ, और जो बस में से ड्राइवर छलांग लगाकर बच गया था उसको कैसे सीधा करना है, सीधा क्या करना है, उसको ऐसे टेढ़ा करके चलाते हैं कि उसके बच्चे जो निकलेंगे वो भी टेढ़े ही निकलेंगे, उसके बाद भी नहीं सुधरेगा। तो आपको मालूम है कि विकास दुबे के साथ क्या हुआ था। वो गाड़ियां जा रही थी, अल्टीमेटली वो गाड़ियां उलट गई, वो उसमें से निकल के भागा, तो भागते हुए को गोली मार दी गई और वो बेचारा पता नहीं कैसे मर गया जबकि टांग में गोली लगी थी। यानी कि योगी जी का जो है वो है प्रॉब्लम को मैं समझता हूँ, कैंसर इस दुनिया का कौन है और मुझे इसको परमानेंटली ठीक कैसे करना है। अब इसका नेशनल सिक्योरिटी, टेररिज्म और सबके साथ नाता है। तो मोदी जी और योगी जी जो नेशनल, जिसको बोलते हैं नेशनलिज्म, उसके सेंटिमेंट्स को लेकर उसके आसपास जो काम करना है दोनों ने डिवाइड कर लिया। 2 काम तुसी करो, 2 मैं करता हूं। अब फैसिनेटिंग क्या है, फैसिनेटिंग ये है कि आपने 2 मैसेजेस देखे, दोनों अगर सुनेंगे, एक ऐसे लगता है कि मुझे पता है क्या करना है, दूसरा बोलता है मुझे पता कि होने की जरूरत नहीं है, मैं कर रहा हूं। पता होने में और करने में जमीन आसमान का फर्क है। यानी कि दोनों ऐसे लगता है कि अलग अलग हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। कंपटीशन नहीं है, इट इज ना ही कंपटीशन है ना ही रेस है, ये कॉम्प्लीमेंट ईच अदर है। मोदी जी भारत के फ्यूचर को देख रहे हैं, योगी जी इस प्रेजेंट को सेफ गार्ड करने में लगे हैं, क्योंकि अगर प्रेजेंट सेफ नहीं होगा फ्यूचर आप क्रिएट नहीं कर सकते। दोनों ने एक अलग अलग चीज़ों को पकड़ लिया। मोदी जी का जो नैरेटिव है वो अपील करता है अर्बन लोगों को, जो इकोनॉमिकली हाई लेवल के जो वोटर्स हैं, पढ़ा लिखा लोग हैं, उनको वो टच करते हैं। योगी जी ऐसे स्ट्रॉन्ग मैन हैं जो नीचे तबके के लोग हैं, जिनकी रोजमर्रा पे उनको इन कॉकरोचों को डील करना पड़ता है, योगी जी उनको टच करते हैं। और दोनों अगर इकट्ठे होंगे तभी देश प्रॉस्परस होगा, सिक्योर होगा, डेवलप्ड होगा। यानी कि अपने अपने रोल में दोनों ही माहिर हैं। अब राइवलरी, उसके ऊपर भी आते हैं। एक बड़ी ही थिन राइवलरी, जिसको हम सटल राइवलरी बोलते हैं, मुझे वो भी दिखती है। वो कैसे, जैसे दोनों लोग, यानी कि दोनों लीडर्स अपने स्टेटस को बढ़ाते जा रहे हैं, हम इग्नोर नहीं कर सकते कि वहां पर थोड़ी सी राइवलरी नहीं है, कंपटीशन की भी फीलिंग आती है आपको। मोदी जी वो
बीजेपी को बहुत देर से डील भी कर रहे हैं, फेस भी कर रहे हैं। योगी जी की जो पॉपुलैरिटी है वो मोदी जी से भी ज़्यादा है आज की डेट में भारत में। अगर आप मुझे भी पूछेंगे तो मैं यही बोलूँगा कि मुझे मोदी नहीं, योगी चाहिए आज की डेट में, क्योंकि अब रामचंद्र बनने का टाइम नहीं है। आपको श्री कृष्ण बनना पड़ेगा, हथियार आपको उठाने ही पड़ेंगे। और दोनों का जो स्टैंड है योगी जी का, वो पाकिस्तान को लेकर, वो इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है नॉर्थ इंडिया के अंदर कि किसका कोई पार ही नहीं है। यानी कि वो अपने आप को एक बड़े ही प्रोमिनेंट रोल के अंदर नेशनल स्टेज में योगी जी ने अपने आप को पोजीशन करना शुरू कर दिया, जहां पर इवन बीजेपी के अंदर, आरएसएस के अंदर योगी जी की जो एक्सेप्टेंस है वो मोदी जी से भी ज़्यादा है। अब मोदी जी का फोकस मैंने पहले बोला इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर है, और योगी जी, उनकी इमेज है आई एम नॉट एनी नॉनसेंस लीडर, मैं किसी नॉनसेंस को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मुझे अगर ड्रास्टिक स्टेप भी लेना पड़ेगा, भाई अगर कोई उग्रवादी कोर्ट में जा रहा है, जाते जाते किसी ने गोली मार दी तो योगी जी का कसूर की है? कोई कसूर नहीं है। अब किसी ने कोर्ट में चला ही गया, कोर्ट के बाद उनको सजा दे दी गई, वो जेल चला गया, वहां पर खाना ज़्यादा खा लिया तो उसको जहर की उल्टियां आनी शुरू हो गई, तो योगी जी का कोई कसूर नहीं हैगा। तो योगी जी ने अपने आप को उस तरह से एक पोजीशन किया है जो लोग पसंद करते हैं। हमने 70-75 सालों में हिंदुओं को मरते देखा, कॉकरोच कभी मारा ही नहीं गया, प्रोटेक्शन उनको हर लेवल पर मिली, और योगी जी पहली बार हिंदुओं के फेवर में ही बात करते हैं। तो ये कोई सीक्रेट नहीं है कि योगी जी का जो बेस है वो डीपली लॉयल, जो लोग नेशनलिस्ट हैं, नीचे लेवल के लोग भी हैं, वो भी पसंद करते हैं। यानी कि वोटर बेस दोनों का अलग अलग है, दोनों को सपोर्ट भी पूरी है, लेकिन योगी जी की जो रैंकिंग है आज की डेट में वो मोदी जी से ज़्यादा है देश के अंदर। क्या मोदी योगी जी अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं अगले पीएम के लिए? वो बार बार पीओके, पाकिस्तान का नाम मतलब कि कॉकरोच, क्या ये सिर्फ एक अपने आप को नेशनल एम्बिशंस जो उनकी योगी जी की प्रधानमंत्री बनने की हैं उसे उजागर किया जा रहा है, और इस अपॉर्चुनिटी को यूज कर रहे हैं अपना बेस को और बड़ा करने के लिए? क्या आपको ऐसा लगता है? मुझे कई बार ऐसा लगता है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि जो काम मोदी जी नहीं कर सकते वो योगी जी ही करने वाले हैं। और क्या आपको नहीं लगता कि ये योगी और मोदी की एक गेम है, एक टैक्टिकल अलायंस भी हो सकता है? वो क्यों? क्योंकि दोनों ही हार्ड वर्किंग है, दोनों के दिल में नेशनलिज्म है, दोनों आरएसएस से जुड़े हुए हैं। इन्होंने काम को डिवाइड कर दिया कि मोदी जी तुसी आ करो, योगी कहते हैं मैं ये करूँगा, ताकि दोनों के अंदर कोई क्लैशेस ना आए। जो ब्रॉडर इलेक्टोरल बेस है, अर्बन को आप पकड़ो, रूरल को मैं पकड़ता हूँ। मोदी जी का मैसेज बड़ा क्लियर है, प्रोग्रेस। योगी जी का है चिंता ना करो मैं हैगा, गोली चलानी मुझे आती है, बुलडोजर चलाने आते हैं, और दुनिया इसको पसंद करती है। पाकिस्तान ने भी अब बोलना शुरू कर दिया, अब तो भाई ईरान का खमेनी भी बोलता है कि यहाँ पर मुसलमानों की लाइफ खतरे में है। कौन बोल रहा है? जिसके अपने कंट्री में लेडीज भी सेफ नहीं हैं और हलाला कराती फिरती हैं, और ये हमें बोल रहा है कि हमारे यहाँ पर मुसलमान सेफ नहीं है। बिल्कुल सही कहा, मुसलमान अब सेफ हम रहने भी नहीं देंगे। इन कॉकरोचों को कैसे हमने हिमाचल में भगा भगा कर मारा है, अब इनको पूरे देश में ऐसे ही किया जाएगा। तो दोस्तों, ये जो कंपटीशन है, जो कॉम्प्लीमेंटेशन है एक दूसरे को, ये इतना क्लियर मैसेज है पूरे दुनिया के लिए कि हम किसी भी चीज़ को इस देश की वी विल नॉट लीव अनएड्रेस्ड, यानी कि हर चीज़ के ऊपर फोकस है। मोदी है तो मुमकिन है, योगी है तो बिल्कुल मुमकिन है। हम दोनों, ये मैं जो मेरी अपनी एनालिसिस है, ये राइवल्स नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, दोनों यूनिफाइड पावरफुल इंडिया की बात बोलते हैं, दोनों चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर जो फॉल्ट लाइंस हैं उन्हें ख़त्म कर दिया जाए। और ख़त्म कैसे होगा? उसके लिए जो कॉम्प्लीमेंट्री फोर्सेस हैं इसके साथ उसको जोड़ना पड़ेगा। ये कॉम्प्लीमेंट्री फोर्सेस क्या चीज़ है? वो हैं आप और मैं। हम जब इनके पीछे खड़े होंगे, इंस्टेड ऑफ वॉचिंग कि मोदी आगे है या योगी आगे है, ये हम इनकी ही लड़ाई करके बैठ जाएंगे। ये कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा दिया। ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और हम विटनेस कर रहे हैं एक न्यू
पावरफुल भारत, और उसके अंदर दो स्ट्रॉन्ग पिलर बीजेपी की तरफ से। योगी जी का स्टेटस बढ़ता जा रहा है, मोदी जी की डोमिनेंस पूरी दुनिया में बढ़ती जा रही है, और दोनों लीडर एक ही काम कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग सिक्योर इंडियाज फ्यूचर। सो अब वक्त बताएगा, थोड़ा वक्त पे भी छोड़ देते हैं, अब वक्त बताएगा कि योगी आदित्यनाथ क्या अपने आप को एक फ्यूचर पीएम की तरह अपने आप को पोजीशन कर सकते हैं पीएम बनने के लिए, या वो और मोदी जी एक ही सिक्के के दो डिफरेंट कॉइन्स की तरह वो रह जाएंगे। ईच प्लेयर इज प्लेइंग ऑन देयर स्ट्रेंथ्स। मोदी जी की स्ट्रेंथ डिफरेंट है, योगी जी की जो स्ट्रेंथ है वो डिफरेंट है, और ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड है, पॉलिटिक्स तो उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। यानी कि दोनों ने लैंडस्केप के अंदर अपनी एक धाक वो छोड़ दी है, बट वॉट इज क्लियर इज दैट बोथ आर शेपिंग एक एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव पावरफुल future of India, and the country we are all paying a close attention who is doing what। और मेरा अपना ख्याल है कि मोदी के बाद योगी, और मोदी है तो मुमकिन है, मैंने पहले बोला, योगी है तो जो नहीं मुमकिन है वो भी मुमकिन है। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।